स्वागत है आपका फुल टॉस परिवार में। और आज हम लोग देखेंगे बेसिक फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, हाइफन एंड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे स्लाइड में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट और हाइफन, ये लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, इट्स ऑलवेज हैव एट लीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, वर्ड का ग्रुप है जिसमें कंप्लीट आपको मीनिंग दिखे, सेंस निकले। ठीक है, और उसके साथ एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल यहाँ पे है, राम रन्स, इसमें अब राम सब्जेक्ट है, रन्स ऐसे ही वर्ब है। ऐसे ही सी इज हैप्पी दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें हाँ कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द सब्जेक्ट डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द पर्सन थिंग्स वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है, डूअर थिंग्स, जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, करने वाला है। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा एकदम से। राम प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। डूअर कौन है, राम है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। सी सिंगिंग, गाना कौन गा रही है, सिंगिंग कौन कर रही, सी कौन, डूअर कौन है, सी। वाह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गई, सी हो गई। ऐसे ही देखिए, द डॉग इज बार्किंग, अब यहाँ पे बार्क कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, डॉग हो गया, क्योंकि डूअर कौन है, डॉग है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, डॉग के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब एक एक्शन और स्टेट है। वर्ब इज एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग्स, इट्स टेल अस व्हाट इज हैपनिंग। वर्ब क्या है, एक्शन बताता है या फिर हमको बताता है क्या होने वाला है। तो अब देखिए एग्जाम्पल या फिर कुछ इस पहले देख लीजिए एक्शन वर्ब है क्या, क्योंकि एक्शन वर्ब भी जान जाइए। सबसे पहले एक्शन वर्ब में हम कोई भी सेंटेंस देखते हैं जिसमें देखते हैं कि रन है, ईट है, खाता है, दौड़ता है, क्या कर, एक्शन कर रहा है। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे ईजीएमआर, और लिंकिंग वर्ब देखेंगे फील, लुक। इसमें लिंकिंग वर्ब क्या होगा, फील, लुक, जैसे कि इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे रिप्लेस करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, इसको स्लाइड को नेक्स्ट ले चलते हैं और क्लियर होगा आपको। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट बोलते किसको है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को प्रेडिकेट बोलते हैं। यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे होंगे, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट। चलिए अब देख लेते हैं प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे होंगे लिखा होगा, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है, जो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए, राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे राम सब्जेक्ट को साइडलाइन करिए, बाकी बचा जितना वर्ड है क्या हो गया, प्रेडिकेट। यानी कि अब वर्ड क्या था, प्लेज क्रिकेट, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है रिसीविंग द एक्शन, मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज द थिंग और पर्सन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर है। जैसे राम इट्स मैंगो, राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब क्या हो गया, इट्स हो गया, और मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम इट्स मैंगो, राम क्या खाता है, मैंगो को खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीविंग एक्शन क्या है, मैंगो है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, अब चलिए स्लाइड नेक्स्ट में चलते हैं। द कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कंप्लीमेंट का मतलब है कि जो कंप्लीट कर दे मीनिंग ऑफ सेंटेंस को। अब एग्जांपल देंगे, सी इज अ टीचर, सी इज अ क्या, टीचर, मतलब कि जिससे कि मीनिंग कंप्लीट हो जाए। राम इज क्या, हैप्पी, राम क्या है, हैप्पी है। तो यहाँ पे की नोट देखिए, टीचर एंड हैप्पी आर कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, टीचर और यहाँ पे जो हैप्पी आप देख रहे होंगे, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है जो कि हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। द फ्रेज, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट डज नॉट मेक सेंस, फुल सेंस ऑफ ऑन इट्स ओन। अब क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फ्रेज। ठीक है, इसमें क्या है कि डज नॉट मेक फुल सेंस ऑफ इट्स ओन, इसका पूरा सेंस अगर नहीं निकलेगा विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के, इन द रूम, ऑन द टेबल और वेरी ब्यूटीफुल, इससे कुछ आपको सेंटेंस नहीं निकल रहा है। अब हम कुछ अच्छे चीज देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लॉज क्या होता है, और क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका क्या है कि क्लॉज वह है जो कंटेन करे सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, वो क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। अब देखिए, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं वह क्या है, ऑनेस्ट है।
ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे सी सेड दैट सी वाज टायर्ड, सी उसने कहा था क्या, वह थकी हुई थी। ठीक है, तो सी वाज टायर्ड क्या हो गया, क्लोज हो गया। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ क्या है कि ही इज ऑनेस्ट, क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाइफन वर्ड में देख रहे होंगे कंप्लीट मीनिंग देता है। शॉर्ट वर्ड में देख रहे होंगे कि मदर इन लॉ। ठीक है, ज्वाइन वर्ड है, तो मतलब कि दो वर्ड को ज्वाइन करता है। आप देख नहीं होंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखते हैं हम लोग, तो उसको बीए कर देते हैं। जैसे कंपाउंड, पार्ट टाइम एंड नंबर, 21 नंबर। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। यूज, व्हेन यूज हाइफन, कंपाउंड वर्ड टू लिंक वर्ड टूगेदर, एग्जाम्पल मदर इन लॉ। और मदर इन लॉ को लिंक करने के लिए क्या किया, हाइफन का यूज किया। नंबर, जैसे कि यूज्ड बिटवीन नंबर 21 टू 99, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 21 से 99। तो ये बीच में जो आप सिंबल देख रहे होंगे यही हाइफन है, मतलब लिंकिंग वर्ड है। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव, टू एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, अ वेल नोन टीचर। ऐसे जॉब, डिफाइनिंग टाइप्स ऑफ वर्क्स, अ पार्ट टाइम जॉब्स, ये सब में आप देख रहे होंगे हाइफन लगा होगा बीच में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कोर सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। सेंटेंस का कोर गोल्डन रूल देख लीजिए। सेंटेंस कब आपका माना जाता है कंप्लीट, जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। जैसे प्रैक्टिकल आप देख लीजिए एग्जांपल में, राम सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे होंगे सी रीड्स अ बुक, इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं अगले स्लाइड में, वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। देखिए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, जैसे राम रन्स, बर्ड्स फ्लाई। राम क्या है, सब्जेक्ट है, रन्स क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे नीचे वाले में देख रहे होंगे, इसको मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई लाइक एप्पल, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है और एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में नीचे वाले में देख रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें देखिए ही इज हैप्पी दे आर स्टूडेंट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है और हैप्पी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब को आगे पुश करती है और अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब समरी में हमने पढ़ा क्या, वी एक्सप्लोर सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज, क्लॉज, हाइपन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये मास्टर क्लास चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। इसमें सारी चीज़ आपको इंग्लिश की पढ़ाई जाएगी A to Z। तो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिए, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।